और दोस्तों, मैं अमर सिंह नेगी एक बार फिर कश्मीर की इस धरती से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं पहुंचा हूं कश्मीर के आखिरी गांव। यहां से आगे अब आप देखेंगे तो जोजिला पास है और जोजिला पास के बाद जो है लद्दाख शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये कश्मीर का आखिरी गांव है। हमारे साथ है मेरे भाई और उनकी मिसेज और यहाँ पर अमित, प्रशांत और एक हमारा जो भाई है साजिद। तो ये सामने जो आपको गांव दिखाई देता है, ये जो आखिरी गांव है ये सरवल गांव है। और इस गांव में जाने के लिए यहाँ से एक पुल की व्यवस्था की गई है जो कि लगभग 50 मीटर लंबा है। तो चलते हैं आप सरवल गांव की तरफ, वहाँ के बारे में आपको बताऊंगा। और ये पूरी पिच रोड है इस गांव में आने के लिए। यहाँ से एक पगडंडी जा रही है जिसमें लाल टाइल्स बिछा रखे हैं उसके ऊपर, यानी कि ये गांव पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बसाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हो? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा मोहम्मद असलम। चलो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो गांव है सरवल गांव, ये कश्मीर का आखिरी गांव है, आखिरी गांव है ना? तो इस गांव को बसे हुए कितने साल हो यहाँ पर हो गए होंगे? इसमें ये बहुत साल हो गए। हाँ, ये थोड़ा इस तरफ देख के बताइए। हाँ, 6वीं 7वीं पीढ़ी गुजर गई है। अच्छा, तो मतलब पीढ़ी गुजरने का मतलब कि 100 साल से ज्यादा हो गए? ज्यादा हो। अच्छा, ये 100 साल से ज्यादा रह रहे ये लोग। अच्छा, मगर ये पहले ये लोग यहाँ रहते थे सर्दियों में। हाँ हाँ हाँ। जब इस रास्ते में स्लेट चला गई उसके बाद ये नीचे चला जाता है। अच्छा, स्लाइडिंग के डर से ये लोग नीचे चले जाते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने इनसे बात की तो बता रहे हैं कि ये लगभग 7 पीढ़ियां लोगों की यहाँ पर गुजर चुकी है। इसका मतलब, लेकिन जब यहाँ पर बर्फ गिरती है या बरसात होती है, सर्दी का मौसम आता है, स्लाइडिंग के डर से ये लोग यहाँ से कंगन की तरफ उस दौरान चले जाते हैं और फिर गर्मियों जब वापस आती हैं ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आलू वगैरह की खेती यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। इसमें रजौरी के लोग माल मवेशी लेकर आ जाते हैं। जिन लोगों की 100 साल से ज्यादा वो लोग भी रह रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ये इकट्ठे रह रहे हैं। मतलब जो बकरवाल लोग आते हैं राजौरी से, वो भी 100 साल से इनके साथ रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो अपनी डोग में रह रहे हैं, ये अपनी जमीनों में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो चला जाते हैं रजौरी, ये नीचे चला जाते हैं कंगन साइड, गांधरबल की साइड में ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अंदर जा सकते हैं ऐसे घूमने के लिए? हम तो अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे, तो आज और कल अमरनाथ यात्रा बंद हो गई तो हमने सोचा थोड़ा सा, ये आखिरी गांव है तो बहुत मायना रखता है। ये आपकी शुक्रिया है कि आप गाँव सरवल में पहुंचा है इस गांव हम लोगों को देखने के लिए। मैं इस गांव को बहुत शुक्रिया चाहता हूँ। मैं YouTube चैनल में इसको दिखाऊंगा। मेरा YouTube चैनल है रंगमंच नेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं पहुंच चुका हूं सरवल गांव के पहले घर में, जो कि बिलाल अहमद जी का घर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको यहाँ आने दिया। और ये कश्मीर का आखिरी गांव जैसे मैंने आपको बताया। तो कितने परिवार रहते होंगे बिलाल जी यहाँ पर? लगभग टोटल घर कितने होंगे? 50-60 घर है। अच्छा, तो 50-60 घर में मतलब 100 से ज्यादा आदमी रहते होंगे। है तो बहुत अच्छा 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 अच्छा। तो विंटर में फिर 6 महीने के लिए बंद रहता है, फिर ज़्यादा तो नदी का? हाँ हाँ हाँ। ये तो अभी टेम्परेरी, अच्छा, सीजनली आते हैं। अच्छा, सिर्फ 5-6 महीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप विशेष करके आपका रोजगार का क्या साधन है? रोजगार ये बस टूरिस्ट का है, अमरनाथ का है। अच्छा, क्या करते हो आप अमरनाथ यात्रा में? कोई घोड़े चलाता है, कोई दुकान लगाता है। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं प्रोजेक्ट में हूँ। प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट? मेगा मेगा प्रोजेक्ट में जो ये टनल बन रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और बिलाल भाई का कहना है कि यहाँ पर रोजगार का, वैसे भी पहले भी बताया था मैंने अगले वीडियो में कि कोई खास रोजगार के कोई इनकम के सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अमरनाथ यात्रा इनके लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि 2 महीने में इनको जो रोजगार मिलता है वो साल भर की कमाई लगभग इसमें हो जाती है। तो बिलाल भाई जो है, जोजिला टनल बन रही है, इसकी दूरी 14.5 किलोमीटर के लगभग है। और अगर ये टनल बनती है तो इस मेरे ख्याल से 2 घंटे का सफर है, 15-20 मिनट में पूरा हो जाएगा। 2 घंटे का सफर जो हम पहाड़ों की तरफ से घूमते हुए जोजिला पास और लद्दाख की तरफ जाते हैं, इससे वो सफर 15 या 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ के लोग बाकी जो है खच्चर वगैरह अमरनाथ यात्रा में चलाते हैं, जो सवारियों को ढोने के लिए पालकी लेकर के जाते हैं और दुकानें चलाते हैं। ये यहाँ के समझो देवदूत हैं।
जो कि इतनी सेवा अमरनाथ यात्रियों को देते हैं और उनको कंधे पर बोकर वहां ले जाते हैं और दर्शन करा के फिर वापस ले आते हैं। ये बहुत बड़े धन्य के पात्र हैं। ये है आलू लगा रखे हैं अभी, और ये कब तक पूरे होंगे साहब? अभी ये सितंबर तक, अक्टूबर तक ये पूरे हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके। चलो आपके नहीं चाय कुछ नहीं, बस यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और मतलब अभी चाय के लिए पूछ रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम आगे भी तो थोड़ा घूमते हैं। आप भी चल रहे हो हैं? चलो आप हमारे साथ चलो और गांव घूम के एक चक्कर हम लोग फिर सोनमर्ग की तरफ चले जाएंगे। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को बुलाऊंगा, बताऊंगा कि एक बार जरा पूरे गांव की तरफ इसका व्यू डालें। जो गांव के अंदर भी जो घर जो सड़क बनाई गई है कंक्रीट वाली है, लेकिन अब ये टूटने लग गई है और धीरे धीरे ये खस्ता हाल हो जाएगी अगर इसको समय से मेंटेन नहीं किया गया तो। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो यहाँ पर ये मकान दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पुराने टाइप का मकान है और पत्थरों से बना हुआ मकान है ये और बहुत ही शानदार। देखो पुराने जमाने की जो एक यादें होती है वो बहुत महत्व रखती है। आजकल लोगों ने आलीशान बंगले बना लिए हैं, बिल्डिंगें बना ली है, लेकिन ये जो पुरानी प्राचीन यादें हैं, हमारे बुजुर्गों की जो यादें हैं, वो देखने को बहुत कम मिलती है। वो इस गांव में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब मैं पहुंचा हूँ गांव के बीचों बीच में। ये एक मस्जिद बनाई गई है जिसमें यहाँ के लोग नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करते हैं और गांव वालों के लिए दुआ करते हैं कि यहाँ पर सब लोग खुशहाल रहें, अमन चैन की जिंदगी बसर करें। ये देखो गांव के रास्ते इस तरह से, ये शायद गाय बच्चे वगैरह ले जाने वाला रास्ता है जो कि जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकृति ने जैसे लगता है एक सुंदरता का एक अनुपम खजाना यहाँ पर बिखेर के रखा है। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ एक ऐसे मकान के पास। लगता है जब गांव शुरू हुए होंगे तो इस तरह लकड़ी के मकान लोग बनाते थे। ये देखो ये लकड़ी के फट्टे काटकर, ये शायद देवदार या चीड़ के क्या बोलते हैं स्लीपर हैं, यहाँ पर डाल रखे हैं और इसके अंदर से जो है मिट्टी की लिपाई की जाती है ताकि जो है ठंड से बचा जा सके। ये इसका छत देखो अभी भी ये टीने का बना हुआ है, मतलब बहुत पुरानी यादें इससे जुड़ी। लगता है कि जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, जो विरासत है, इन लोगों ने उसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी लोग अमरनाथ की तरफ आते हैं या सोनमर्ग की तरफ आते हैं, आप बालटाल जाते हो, जीरो पास जाते हो या लद्दाख की तरफ वार मेमोरियल की तरफ जाते हो, अब जरूर इस गांव में भी आकर घूमें, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की प्राचीन जो संस्कृति है, जो कला है, जो यहाँ के लोग है, जो वासिंदे, जो यहाँ की आवाम है, वो कितनी अच्छी है और कितने दिलकश होते हैं, मेल मिलाप वाले होते हैं। बातों से उनके साथ आपको उनकी संस्कृति का, कल्चर का पता चलेगा। गार्डन बनाया गया है जिसमें ये साइकिल रखी है, शायद बच्चे होंगे यहाँ, ये साइकिल चलाते होंगे। गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये घोड़ा रखा हुआ है प्लास्टिक का और एक इम्प्रोवाइज मेथड गाड़ी जो यहाँ पर शायद रखी होगी ये इन्होंने। ये देखो ये कला है यहाँ की, मतलब हाथों से किस प्रकार से आप मनोरंजन के साधन जुटा सकते हो। खुशियां बोला खरीदने से नहीं मिलती है, खुशियां हमारे दिल में रहती है, उनको किस तरह से आप उजागर करते हैं। ये गाड़ी बना रखी है और इसमें ये टायर लगा रखे हैं, जो ये भी तार के बना रहे, लोहे के टायर बना रखे हैं। ये जो हैंडल बना रखा है गाड़ी का उसको घुमाने के लिए, और मेरे ख्याल से ये आगे दो टायर है, ये टायर है, इस हैंडल से इस तरह ऐसे ऐसे करके घुमाते होंगे, चलती हुई गाड़ी। इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो बहुत शानदार गाड़ी है, ये देखो भाई। हाँ अच्छा, इसको ये ऐसे करके चलाते हैं यहाँ से, ये इस तरह चलाते हुए, शायद टूट फूट गई होगी, लेकिन बहुत ही शानदार गाड़ी है यहाँ पर बनाई हुई बच्चों की। गुड, शाबाश। अच्छा, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या, मकसद क्या है पढ़ाई करने का? क्या करना चाहते हो भविष्य में? हैं कुछ बनना है? कुछ मतलब क्या बनना है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर बनना है? डॉक्टर। और फौजी नहीं बनना है? फौज में जाना है? आप लोग फौजी आदमी को देखते होंगे कि यहाँ की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा तल्लीन रहते हैं और -50 में जो है वो अपनी सेवा देते हैं। तो बनना है, अफसर बनना है फौज में? है क्या बनना है बताओ? है
बनना है ना, किस्मत में जो होगा। तो देखो ये बच्चों के ऊपर भी इतनी समझ है कि हम अपना मकसद पूरा करें, अपनी पढ़ाई पूरा करें, अपना जो कर्म है उसको पूरा करते हैं, बाकी जो ईश्वर की मर्जी है वो करेगा। चलो आप बहुत बढ़िया बनोगे। ये आपको चॉकलेट खाने के लिए आपको दे दिया था ना, चलो बड़े शाबाश। और आपका शुभ नाम क्या है चाचा? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद चाचा मेरे पास हैं और इस गांव के बहुत ही बुजुर्ग। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी 65 साल। 65 साल। तो 65 साल के बुजुर्ग में चश्मा लगा हुआ है और यहाँ पर बात कर रहे हैं हमसे। तो क्या करते हो आप गांव में? और भी कोई बुजुर्ग हो गया आपसे? हाँ, वो हमारे से भी है और बुजुर्ग। अच्छा, और यहाँ पर मेन जो है, यहाँ पर हर एक आदमी हिंदी बोलता है। पूरा हिंदी, बिल्कुल पूरी प्योर हिंदी यहाँ पर ये लोग बोलते हैं। तो बहुत पढ़ा है ना, पढ़ा है ना कुछ, फिर भी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है। एक जमात भी नहीं पढ़ा आपने? कुछ भी नहीं, एक जमात भी नहीं पढ़ा है, स्कूल भी नहीं गए और इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हो। चलो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपके गाँव में आके बहुत अच्छा लगा। पहुंचे गाँव के एक ऐसे मकान में जो पूरा पत्थरों का बना हुआ है और लगता है इसमें लिपाई वगैरह तो नहीं की गई है और इसमें सीमेंट का भी काम नहीं है, लेकिन पत्थरों का मकान इतना मजबूत होता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और एक कहावत भी है, ईंट का जवाब पत्थर से। तो ईंटों से ज्यादा मजबूत लगता। कभी सीमेंट आया हुआ इसमें कहीं पर सीमेंट लगाई गई है, मिट्टी से। ये मिट्टी से बनता है कंटिन्यू। यहाँ के जो खूबसूरत को निहारने के लिए खिड़कियां बनाई गई है और ऊपर जो लेंटर पड़ता है, यहाँ पर अभी है एक लेंटर पड़ता है, जैसे हम आम मकान बनाते हैं, और लेंटर के ऊपर इस तरह से लकड़ी का एक टीन का शेड बनता है। पर आपको बता दूं कि मकान में जितना खर्चा आता है उतना ही खर्चा मात्र वो जो है शेड बनाने में आता है, क्योंकि पूरी लकड़ी का ढांचा होता है उसके अंदर और उसके बाद में उसके ऊपर टीने लगाए जाते हैं और उसको एक तरह से ये लोग स्टोर रूम की तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कि यहाँ पर पहले 15-20 फुट बर्फ गिरती थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लग गया और अब 4-5 फीट या 5-6 फीट यहाँ पर बर्फ गिरती है, जो कि बहुत कम होती है। और जितनी ज्यादा यहाँ पर बर्फ गिरेगी, यहाँ के लोग उतने ज्यादा खुश होते हैं कि जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी खेती उतनी ज्यादा यहाँ पर पैदावार होती है। ऐसा कुछ होगा। एक महीना ये सिलेटों में लगता था मशीनों को काटते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज वो बर्फ नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो चाचा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने फैरन पहन रखे हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पहनावा है फैरन, हाँ रिवाज है यहाँ के कल्चर में। यहाँ की वेशभूषा में जैसे कई साड़ी पहनते हैं, कई कोट और पैंट पहनते हैं, टाई बांधते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ये फैरन का रिवाज है, जिसको हम लोग भी कभी कभी पहन लेते हैं। और इसके अंदर ठंडे वगैरह कांगड़ी जलती है। कांगड़ी जलती है ना? अच्छा, कांगड़ी बिल्कुल, ये कांगड़ी होती है गोल सी और मटके की, और उसके अंदर आग डाली जाती है और फिर उसको ऐसा करके सेका जाता है। बहुत बढ़िया। लो धन्यवाद चाचा। तो पूरा गांव जो है घूम करके यहाँ पर आ गए हैं और ये गांव का व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट यहाँ से अगर आप इस दृश्य को देखें, अपनी दृष्टि जो है इन जंगलों की एक तरफ से डालें। यहाँ पर ये देवदार के वृक्ष हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि कटिंग करके बनाए गए, लेकिन प्रकृति का एक ये नायाब तोहफा इस गांव के लिए है। और यहाँ से जो सिंध नदी है वो सामने दिखाई दे रही है। यहाँ है खेती यहाँ पर की जाती है और आगे यहाँ से अगर क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोहरा लगा हुआ है, लेकिन जोजिला पास यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देता है, जहाँ से हम जहाँ जाने के लिए हमको 2 घंटे का रास्ता से घूम के जाना पड़ता है। और ये टनल जो बन रही है सामने, ये जो टनल है, ये टनल इसी रास्ते से सामने जा रही है, इसी गांव के पास से जा रही है। और ये गांव के ऊपर ये जो नॉर्मल जो नाले वगैरह होते हैं उनके ऊपर जाने के लिए ये पुल बनाया गया है। तो यहाँ पर हम एक सुंदर सी फोटो ले लेते हैं। अभी फिलहाल सुंदर सा फोटो यहाँ पर ये कश्मीरी भाई जो हमारे हैं इस गांव के, बिलाल और उसके साथी, उनके साथ एक फोटोग्राफ ये ले रहे हैं गांव का। और यहाँ की जो अलौकिक छटा दिखाई दे रही है आपको, एक सुंदरता दिखाई दे रही है, एक अनुपम यहाँ का जो परिदृश्य है यहाँ पर निहार रहे हैं हम लोग। तो यहाँ की सुंदरता का तो बखान करना मुश्किल है। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही मिलनसार हैं, घर जो है बहुत अच्छे हैं। कई लोगों ने हमको चाय और खाने के लिए पेशकश की थी, लेकिन हमने उसको मना कर दिया क्योंकि समय की कमी है। तो मेरा YouTube चैनल रंगमंच नेगी है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।